वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9th क्लास की है, मतलब कक्षा 9 की। आप लोग विज्ञान कक्षा 9 कुमार मित्तल की बुक है आप लोगों के पास। आज अध्याय आपका स्टार्ट होगा, मतलब अध्याय आपके पास 4 स्टार्ट होने वाले आए आपके पास 9। वो भी अध्याय 9 का नाम है बल तथा गति के नियम। बल आपको पढ़ना और गति के नियम के बारे में जानना है। आपको फोर्स के बारे में जानना है और गति इक्वेशन मतलब मोशन इक्वेशन के बारे में भी आपको जानना है। मतलब गति के नियम मतलब कितने नियम थे, गति के 2, 3, 4 कितने नियम थे इनके बारे में जानना है। और आप लोगों को बल के बारे में जानना, फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में आप लोग जानेंगे कि हम लोग को कोई भी वर्क करते हैं उसमें हम फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, वो भी आपको जानना है। फोर्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल होते हैं। और फिर गति के नियम जो होते हैं वो 3 नियम होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, जो गति के नियम कहलाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली ये चीजें जानना है कि फोर्स और मोशन, मतलब हम बल लगा रहे हैं और मोशन, बल लगाने पे हमें जो गति हो रही है वो क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में वो जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों से कहना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग क्या चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, और क्या बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए बल के बारे में क्या होता है। बल देखिए जस्ट लाइक हमारे पास देखिए मार्कर रखे हुए हैं, अपने हथेली पे रखे हुए हैं। तो इस पे आप देखिए हमारे पास अभी रेस्ट पे हमने यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे देखिए स्लाइड हुए ना, तो बल हमको जानना है क्या कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो हम क्या एक बाय बल कार्यरत होता है, वो बल कहलाता है। मतलब क्या, हम लोग इसे विंडो खींचते हैं, विंडो अपनी खोलते हैं ना, खिड़की खोलते हैं या दरवाजा को ओपन करते हैं, ओपन द डोर करते हैं। ओपन जब करते हैं तो उस पर क्या हम क्या पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं। अब पुश जब उसको बंद करते हैं मतलब क्या ऐसे दबा देते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, धक्का या दबाव। पुल और पुश को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, जब अपनी बॉडी से हम लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए इस पे बोर्ड पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारा बोर्ड स्थिर है, मतलब वॉल पे अगर लगाएंगे तो उस पर हमारा कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उस पर सिर्फ हम ही ताक कर रहे हैं, वॉल जहाँ वही रहेगी। लेकिन अगर हम जैसे अब विंडो पे हमने अगर विंडो खुली हुई है तो उसको अगर हमने ऐसे खींच लिया, आप लोग जैसे घर के अंदर इंटर होते होंगे या कहीं क्लिनिक या कहीं कोई जाते होंगे, वहां जाने पे आप लोग क्या ऐसे विंडो बंद होती है तो उसको ऐसे पुल खींचते हैं। ठीक है, या बाहर खींचेंगे या अंदर को, 2 ही जगह बहुत सारे विंडो होते हैं, 1 साइडेड ही होते हैं। पुल करो तभी खींचते हैं, मतलब जब खींचो उनको तभी खुलते हैं। तो बहुत सारे दोनों तरफ होते हैं, चाहे पुल कर दो या पुश कर दो, लेकिन जब फोर्स लगाएंगे तभी तो वो खुलेंगे। ऐसे हम खड़े हो जाके कि हमको क्या हमें दरवाजा खोलना है, खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। तो वो चीज हमको कहलाता है हमारे पास बल। क्या इसमें डिफिनेशन में लिखिए, बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो उस वस्तु पर त्वरण पैदा करता है जिस पर वह कार्य करता है, बल कहलाता है। मतलब त्वरण हमारे का मीटर पर सेकेंड यूनिट की हमारे पास जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास बल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताते हैं। आपको एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल, हमारे पास फुटबॉल होता है। फुटबॉल जैसे हमारे पास ऐसे बॉल वैसे होती है, हमारे पास ऐसे जिगजैग मोशन में डिजाइन भी बनी होती है उस पे। ठीक है, अब ये होती है जैसे हमने मान ली फुटबॉल। अब फुटबॉल पे हमारा एक कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और अच्छे से इसके यहाँ पे स्लाइड करके ऐसे ऐसे मारेगा, जैसे हमारे पास बॉल हमारे पास कहाँ ऐसे पहुंच जाएगी ना यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ बल हमारे पास क्या होता है कि फुटबॉल की गेंद को गति में परिवर्तन करने को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे कोई भी चीज होती है हमारे पास, जैसे एक बॉलर एक बॉल फेंकता है, हम लोग बैट से उसको मारते हैं, बैट पे ही तो फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स लगा रहे हैं वही चीज हमारे पास कहलाती है फोर्स। तुमने बॉल को ऐसे मारा आज स्लाइडली करके, तो बॉल जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से हमारी बॉल बैट से लग के फोर्स लगाते हैं तभी तो वो जाती है। ऐसे बैट न लगाए तो क्या बॉल मार पाएंगे? नहीं, उस पे ही तो हम फोर्स लगाते हैं, वही हमारा बल कहलाता है। जैसे किसी से हमने हमने पहलवानी लड़ ली है, तो वो चीज हम कैसे लड़ेंगे, तो उससे जब हमारे पास ताकत होगी उससे ज्यादा मतलब फोर्स होगा तभी तो हम उससे जीत पाएंगे। तो वही हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। समझ पाए? बल आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोग, कोई दिक्कत, बस आपको एग्जाम्पल लिख लेना है। यहाँ पे फुटबॉल
क्यों? फुटबॉल की गेंद को हम क्या गति में परिवर्तन बल कहलाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास होता है दूसरा आपके पास टॉपिक आएगा। दूसरा टॉपिक क्या आएगा कि बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, बल के प्रकार क्या होता है, आपको जानना है। बल के जो होते हैं प्रकार क्या होते हैं वो जानना है। तो बल के प्रकार क्या है हमारे पास, बल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। कौन सा होता है हमारे पास बल, यहाँ पे लिख लेंगे, बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार के बल हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास संतुलित बल और दूसरा होता है हमारे पास असंतुलित बल। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, ये हमारे पास होते हैं। अब बैलेंस और अनबैलेंस भी पढ़ेंगे, उसको भी जानेंगे, उसके बारे में भी पहचानेंगे। वो कैसे जानेंगे वो भी आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा आप ऊपर हमें इसको क्या इरेज कर देंगे। ठीक है, मतलब रब करेंगे, फिर आपको बताते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है फोर्स पढ़ने में। और फोर्स के नियम, बैलेंस और अनबैलेंस के बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं पे लगे रहिए, डटे रहिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, आप लोग नाम तो सुन लिए होंगे, नाम लिख भी लिए होंगे। अब एक नंबर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, संतुलित बल। हम देखिए संतुलित बल जो है यहाँ पे हमें क्या होते हैं, बल के प्रकार पढ़ रहे हैं। बल के प्रकार आपके पास हैशटैग हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब देखिए बल के प्रकार हमारे पास संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल वो बल होता है जब दो या दो से अधिक वस्तु पे बराबर बल लगता है, वो हमारा संतुलित बल कहलाता है। कैसे? संतुलित बल वह बल है जब दो या दो से अधिक वस्तु पर संतुलित मतलब समान या इक्वल फोर्स जिस पे लगता है और उसका जो परिणामी होता है वो शून्य होता है, वो हमारा संतुलित बल कहलाता है। समझ पाए? तो डिफिनेशन कैसे लिखोगे, क्या लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक वस्तु पर बल का परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। या ये भी लिख सकते हो, तो वह क्या संतुलित बल कहलाता है। वह संतुलित बल कहलाता है। या जब कोई वस्तु पे दो या दो से अधिक वस्तु पर का बल का परिणामी जो होता है शून्य होता है, वह संतुलित बल कहलाता है। अब देखिए जैसे आप लोग आप लोग देखे होंगे हेड राइजिंग वाली क्या देखे होंगे, तो जब तक हमारे पास जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक से हमारे पास बॉडी है, हमारे पास रिजिड बॉडी है, मतलब हमारे पास एक बॉडी है। अब बॉडी में हमारे पास एक तो हमारे पास इस तरफ बल लग रहा है कितना, 5 किलो न्यूटन का, ठीक है, बल है हमारे पास, और एक इस तरफ लग रहा है, ये भी 5 किलो न्यूटन का है। ये देखो आपस में बराबर ही है, एक अपनी तरफ को खींच रहा है, एक अपनी तरफ को खींच रहा है। जैसे क्या होता है हमारे पास रस्सा कस्सी,
आप लोग एक गेम देखे होंगे, रस्सी को पकड़ के खींचते हैं और एक उस पे नेट टांग दी जाती है, बॉल या कोई भी क्या स्टोन बांध के और पत्थर को बीच में छोड़ के फिर उसको खींचते हैं। तो जिसके जब तक वो संतुलित रहता है तब तक वो स्थिर रहेगा। जैसे ही अनसंतुलित होता है वैसे एक विनर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक का संतुलन बिगड़ गया दूसरा बाजी मार लेता है। वो चीज होती है हमारे पास संतुलित बल। तो जैसे ही हमारी कोई दो वस्तु, जैसे इस मार्कर की पोजीशन है इसमें बराबर पे, हमने यहाँ पे ऐसे ताकत इसको लगा रहे हैं, ऐसे मान लीजिए जैसे बराबर है, अब दोनों हाथ से ताकत बराबर लग रही है। अब जिसकी हमने अपने हाथ से लगा रहे हैं तो बराबर ही लगेगी। कोई दूसरा अगर लगाएगा, जैसे ये हमारा दूसरा हाथ है, ये दूसरा ये बराबर था, तो जब तक बराबर लग रही जब तक तो स्थिर रहेंगे। अब जैसे ही बराबर लगेगा इस तरफ से इस तरफ हो जाए, जैसे इस तरफ हुआ इसका परिणामी शून्य नहीं होगा। और इस तरफ अगर दोनों तरफ बराबर रहेगा तो परिणामी इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वही शून्य को परिणामी जिसका शून्य होता है, परिणामी बल शून्य होता है, वो हमारा संतुलित बल कहलाता है। या यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, जिसका भी परिणामी बल क्या होता है हमारे पास? शून्य होता है, वह संतुलित बल कहलाता है। ये भी हम लिख सकते हैं, संतुलित बल कहलाता है। ये भी लिख सकते हैं क्या? संतुलित बल कहलाता है। तो इसका जब अगर हम परिणामी निकालेंगे तो परिणामी बल जो होगा हमारे पास, परिणामी बल वो होगा 5 - 5, तो कितने जाएंगे? 0। तो ये हमारे पास परिणामी, हमारे पास क्या आ गया इसका? देखिए परिणामी बल जो है हमारे पास क्या आ गया? शून्य आ गया। इस वजह से ये कौन सा बल है? ये संतुलित बल है। समझ पाए? ये कौन सा बल है? संतुलित बल है। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बताते हैं आपको असंतुलित बल। फिर जैसे ही बल खत्म वैसे गति के नियम। चैप्टर बहुत छोटा है, 2 लेक्चर में ही या एक ही लेक्चर में समाप्त करने की कोशिश करें, नहीं तो 2 लेक्चर में आप लोगों को ये 100% समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को फायदा रहेगा। ठीक है, जो हो गया आपके पास संतुलित बल। आप बताते हैं आपको असंतुलित बल। इसको नोट डाउन कीजिए थोड़ा सा। अब देखिए बताते हैं आपको असंतुलित बल। लिख लिए होंगे आप लोग। दूसरा आपके पास आएगा, आप लोग संतुलित बल पढ़ चुके। अब बताते हैं आपको असंतुलित बल। आपको 2 नंबर का हेडिंग डालना है असंतुलित बल। मतलब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए असंतुलित बल क्या होता है? जब लिखेंगे, आप पे लिख देते हैं हम आपको, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु में कार्यरत बल का परिणामी शून्य नहीं होता है तो वह क्या होता है? असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये हमने आपको डिफिनेशन लिख दी, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु में कार्यरत बल का परिणामी जो होता है वो हमारा शून्य नहीं होता है तो वह असंतुलित बल कहलाता है। जैसे आप लोग इसमें दूसरी डिफिनेशन अपने हाथ से बना सकते हैं कि जब किसी भी वस्तु का परिणामी शून्य नहीं होता है या 2 या 2 से अधिक वस्तु का परिणामी शून्य नहीं होता है,
वो हमारे पास क्या असंतुलित बल कहलाता है। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास बॉडी है, हमने मान ली बॉडी है, इस पे हमारे पास 15 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये हमारे पास लगा रहा है कितना 20 किलो न्यूटन का फोर्स मान लिया। अब देखिए ये ज्यादा है ना 20 वाला, 15 वाला ऑब्वियसली कम है। तो अब इसका अगर हम परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, परिणामी जो हो जाएगा, परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा 20 माइनस के 15। अब देखिए इनके साइन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसे एक इस तरफ एक इस तरफ खींच रहा है। अगर ये दोनों साइन अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो यहाँ प्लस हो जाता है, और अगर सेम डायरेक्शन नहीं होती तो बड़े वाले को छोटे वाले को बड़े वाले से घटा देते हैं। साइन का भी लोचा हो गया, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे साइन कैसे आ रहा है। अगर साइन इसी डायरेक्शन में होगा तो प्लस सेम डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो छोटे वाले को बड़े वाले से घटा देना है। जो हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। तो इसका जो परिणामी है वो हमारे पास क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू में हमारे पास 0। यहाँ लिखेंगे परिणामी डज नॉट इक्वल टू में 0। अगर हमारे पास ये 0 नहीं आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, असंतुलित बल हो गया, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। क्या बल, बल क्या है, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज बल। बल क्या होता है, बल के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बल संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर बताओ, डिफरेंस बिटवीन संतुलित बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, तो वो भी बता देंगे हम। अभी आपको आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे इसको उसको भी बताते हैं। आपको डिफरेंस बिटवीन हमारे पास क्या जाएगा, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को भी बताएंगे। और आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्या बैलेंस फोर्स जो होता है उसका जो हमारा रिजल्टेंट होता है इक्वल टू में 0 होगा, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है हमारे पास टोटल रिजल्टेंट होता है हमारा डज नॉट इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है, तो आपको बताते हैं संतुलित और असंतुलित बल में अंतर। अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपकी अगर जो चीज आपकी बुक में नहीं होगी तो भी पढ़ाई जाएगी, कि आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, तो आप लोग उसको भी तैयार रहे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास लिख दिया जाएगा कि संतुलित, यहाँ पे पास टॉपिक जो तीसरा है रिलेट कर देते हैं, संतुलित और असंतुलित बल में अंतर। मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्या बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, संतुलित बल, यहाँ पे टेबल बना लेंगे संतुलित बल, और यहाँ पे लिख लेंगे असंतुलित बल। ऐसे करके आपको बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर में तो आपको डिफिनेशन लिखना है, क्या जो इनका जो जब 2 या 2 से अधिक वस्तु का परिणामी इसमें होता है 0 होता है, इसमें 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, परिणामी जो होता है हमारा 0 होता है। ठीक, आप लोग प्रीवियस इसके पीछे स्टार्टिंग जरूर देखिएगा, वहां पे आपको डिफिनेशन लिखी है। इसका परिणामी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा क्या होता है 0, इसका परिणामी 0 नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे जी हमारे पास बॉडी एक बना ली हमने, यहाँ पे यहाँ 5 किलो न्यूटन, यहाँ 5 किलो न्यूटन है, और इसका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, तो दिया जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0 आ गया। इस पे हमने एक बॉडी बना ली, तो यहाँ पे हमने 20 किलो न्यूटन का लगा दिया फोर्स, यहाँ पे हमने 15 किलो न्यूटन का लगाया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास बैलेंस लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट, इसका टोटल जो हो जाएगा 20 माइनस के 15 डज नॉट इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू में 0।
ठीक। अब इस पे एग्जाम्पल जो होता है हमारे पास तीसरे नंबर पे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें रस्सा कस्सी एक गेम होता है हमारे पास, रस्सा कस्सी का खेल, ठीक। और इसमें जो होता है हमारे पास 1 2 3। अब अनबैलेंस फोर्स जो होता है हमारे पास होता है, अनबैलेंस फोर्स कई प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है, जैसे आप लोग अनबैलेंस फोर्स को देख सकते हैं, जैसे कुश्ती लड़ना या एक्सीडेंट होना, या हमारे पास क्या कोई भी रॉड को तोड़ना, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल आप लोग जो बताएं वो आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास बल, तो बल आपका फ्रेश हो गया। अब जो बचा है गति, तो गति आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को वो ये आप लोगों को पूरा डीपली में बताया गया, वो भी आपको डीपली में बताया जाएगा। तो उसको भी पढ़ने के लिए आप लोग को आना है, आप लोग को क्लास अटेंड करना है अपने टाइम टेबल के अनुसार। आप लोगों को जैसा कि मंडे को शेड्यूल आपको सेकेंड टाइम टेबल अनाउंसमेंट किया गया था, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देखें आप लोग वीडियो पूरा, उसके लिए थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।